पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अध्यक्ष जी बोले, लेकिन मैं यहाँ जो सरस्वती पुत्र बैठे हुए हैं कवि और कवित्रियों के रूप में, इनको प्रणाम करना भूल गया था, सॉरी। ये वक्त ऐसा चल रहा है जिसमें न लोगों को, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हों चाहे उत्तर प्रदेश में, उनको संविधान की कोई परवाह नहीं। जो अधिकार उन्होंने लोगों को दिए हैं संविधान ने, उन अधिकारों का रोजाना दुरुपयोग हो रहा है, रोजाना। और ये कोई गलत बात नहीं थी समाजवादी पार्टी या और लोगों की, जब उन्होंने कहा था कि संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि इनके सारे नेता उस वक्त चुनाव के दौरान यही कह रहे थे। आपको याद होगा, अयोध्या से जो उम्मीदवार था बीजेपी का, वो कह रहा था कि 400 से ज़्यादा इसलिए सीटें चाहिए क्योंकि संविधान नया लिखा जाना है। नागौर से बीजेपी की एमपी थी, वो मंच से भाषण दे के घूम घूम के कह रही थी कि संविधान को बदला जाना। अलीगढ़ से बीजेपी के एमपी के उम्मीदवार हैं, उसमें बीजेपी की बड़ी महिला नेत्री चुनाव सभा में ये कह रही थी कि संविधान को बदलना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर में बैठने लगे आके। तो इस सोच के लोग थे और संविधान को बदलने के लिए आमादा थे। अगर अकेले 272 से ज़्यादा सीटें मिल जाती तो ये इस पर आगे बढ़ सकते थे। और अब जब हम संविधान की चर्चा करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपने सबने सुना। आपने सबने सुना कि गृहमंत्री जी ने किस तरह से कहा कि अम्बेडकर शब्द फैशन बन गया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतनी बार प्रभु का नाम लिया होता तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता। कहा था कि नहीं कहा था? तो इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है बाबा साहब? लेकिन हो रहा। धाराएं हैं संविधान में, सबसे महत्वपूर्ण जो धारा, जो अधिकार हमें मिला है वो जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति के जीवन को छीना नहीं जा सकता। यहाँ रोजाना फर्जी इनकाउंटर होते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जेलों में लोग मारे जाते हैं जहर देके, कानूनी प्रक्रिया का पालन। जो काम जजों का है वो एग्जीक्यूटिव करने लगे। पुलिस की कस्टडी में मार दिए जाते हैं, दुनिया देख रही। तो संविधान का कहीं पालन नहीं हो रहा। और ये बहुत खराब वक्त है अगर लोग न चेते न सावधान हुए तो बहुत बुरा वक्त आ सकता है देश के सामने। चौधरी चरण सिंह जी ने, उस वक्त ऐसी स्थिति थी नहीं, लेकिन नेताजी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। संघर्ष में ही जीवन बीत गया। जब पार्टी जनता पार्टी टूटी तो चौधरी साहब के साथ अलग पार्टी बनी। चौधरी साहब अस्वस्थ हुए तो अजीत सिंह ने अलग पार्टी बना ली। फिर जो हमारी पार्टी थी चंद्रशेखर जी के साथ थी, लेकिन अब जब नेताजी ने मुझे राज्यसभा में भेजा
तो चंद्रशेखर जी ने अपने 4 MLAs को कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे 33 MLA थे, 29 रह गए। तब काशीराम जी ने अपने 13 MLAs का समर्थन और लोगों का समर्थन मिला। उस वक्त मुझे 36 की जगह 49 वोट मिले, पहुंच गया। लेकिन नेताजी ने मुझसे कहा कि अब अलग पार्टी बनानी आवश्यक हो गई, क्योंकि जिनके साथ हैं वो क्रूशियल पीरियड पर अगर हमें साथ नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमसे कहा कि स्पीकर को और राज्यसभा में लिख के दे दो कि हमारी पार्टी अलग है। तो हमारे 4 MLA थे, MP थे, उदय प्रताप सिंह, छोटे सिंह और ये बाराबंकी वाले राम सागर और एक और कोई। इन सबको मैं लिख के दिया स्पीकर से कि हमारी पार्टी अलग है, अलग ये पार्टी बना ली मैंने। और राज्यसभा में मैं था, सुब्रमण्यम स्वामी बोले तो अलग पार्टी बना ली। हाँ, बना ली। तब बनी पार्टी, उसके बाद विधान बना, पहला सम्मेलन हुआ, समाजवादी पार्टी बनी। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए